हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 315 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कराने वाले हैं, जो है कि रोज़ खाई जाने वाली चीज़ों के नाम, जो हम लोग अपने घर में दुकान से कहीं से भी खरीद के लाते हैं और रोज़ जो चीज़ खाते हैं ना हम लोग, वो चीज़ का नाम हम इंग्लिश हिंदी में जानेंगे। ठीक है, अभी इसमें पिक्चर नहीं लाऊँ और अगले बार मैंने कोशिश करूँगा कि इसके पिक्चर के साथ आपको कराऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल चलिए इसमें से 100 के आसपास में कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको हम बताते हैं, फटाफट इसको देखते चलना है। ठीक है, सबसे पहला बात करते हैं शुगर कैंडी। शुगर कैंडी का मतलब क्या होता है जी? मिश्री होता है। शुगर कैंडी ये प्रोनाउंसिएशन हो गया और ये इंग्लिश वर्ड हो गया और इसका ये हिंदी हो गया, मीनिंग हो गया। यानी कि शुगर कैंडी का मतलब होता है मिश्री। क्या होता है? मिश्री। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अगला क्या है? मुरब्बा। मुरब्बा को मुरब्बा ही कहा जाता है। अगला है पिकल। पिकल मतलब होता है अचार। क्या होता है? पिकल। पिकल मीन्स अचार होता है। उसके बाद ग्रेन। ग्रेन मीन्स अनाज होता है। अनाज की बात करें तो जैसे कि हम लोग चावल, गेहूं, दाल ये सब खाते हैं, ये सभी उसको अनाज के अंदर आता है। ठीक है, अगला है सेसम। सेसमम। सेसमम का मतलब होता है तिल। अगला है ऑयल। ऑयल का मतलब तेल होता है। उसके बाद है ग्रियल। ग्रियल का मतलब होता है दलिया। क्या होता है? ग्रियल का मतलब होता है दलिया। अगला क्या है? अगला है कि पिजिन पी। पिजन पी मतलब होता है अरहर। क्या होता है? अरहर दाल होता है, जैसे पिजिन पी कहा जाता है। एरोरूट। एरोरूट को आरा रूट कहा जाता है। अगला फ्लोर। फ्लोर का मतलब आटा होता है, जैसे कि नहीं कहता है आटा पिसाने मिल में, आटा फ्लोर मिल में, यानी कि आटा मिल। उसके बाद है कॉम्फिट्स। कॉम्फिट का मतलब होता है इलायची दाना। क्या होता है? कॉम्फिट मतलब इलायची दाना होता है। उसके बाद है फैसियोलिज मैंगो। फैसियोलिज मैंगो का मतलब होता है उड़द। उड़द दाल, जिसको उड़दी की दाल हम लोग बोलते हैं ना, उसी को बोला जाता है उड़द दाल। इसे क्या बोला जाता है? फैसियोलिज मैंगो। MUNGO। MNGO नहीं, MUNGO, यानी इसको अरहद कहते हैं, यानी कि उड़द की दाल। उसके बाद कैरी। CU कैरी। कैरी मतलब होता है कड़ी। कड़ी जिसको मट्ठा से बनाया जाता है, उसको कड़ी कहते हैं। अगला बात करते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी का मतलब कहवा होता है। अगला है मिडेंस मीट। क्या है? मिन्स्ड मीट, यानी कि कीमा होता है। अगला है आइसक्रीम का मतलब कुल्फी को आइसक्रीम कहा जाता है। कुल्फी मतलब कुल्फी होता है। कुल्फी और आइसक्रीम दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं स्टेकर बीन। क्या है? क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन का मतलब होता है गवार। अगला है वीट। वीट का मतलब होता है गेहूँ। अगला है कैरी फाइंड बटर। कैरी फाइंड बटर का मतलब होता है घी। क्या होता है? घी, और घी का मतलब ही घी होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ हम लोग रोज़ खाते हैं। अगला बात करते हैं फील्ड पी। फील्ड पी का मतलब होता है गोल मटर। उसके बाद है सॉस। सॉस का मतलब होता है चटनी। चटनी हम लोग खाते हैं, या तो टमाटर का खाएं चटनी, या तो धनिया का पत्ता का, या आंवला का चटनी खाएं। ये सभी चीज़ स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और खाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ग्राम। ग्राम का मतलब होता है चना। उसके बाद है चपाती को चपाती कहते हैं। ठीक है, जो रोटी होता है बड़े बड़े, उसको चपाती कहते हैं। अगला है राइस। राइस का मतलब क्या होता है? राइस मीन्स चावल होता है। टी। टी का मतलब चाय होता है। अगला है बीटन पैडी। बीटन पैडी का मतलब होता है चिवड़ा। देखिए पैडी का मतलब होता है धान। पैडी का मतलब क्या होता है? धान। और बीटन। बीटन उसको जब उसको चपटा किया जाता है तो वह चिवड़ा बन जाता है, जिसको चिरवा कहते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं शुगर। शुगर का मतलब क्या होता है? शुगर मीन्स चीनी होता है। ब्रेन। ब्रेन का मतलब चोकर होता है। और एक होता है ब्रेन। ब्रेन का मतलब दिमाग। तो उसमें ब्रेन का स्पेलिंग होता है BRAIN, और इसमें सीधा होता है BRN। ब्रेन मतलब चोकर। ध्यान समझना है। चीज़। चीज़ का मतलब होता है छना, यानी कि पनीर को चीज़ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अब ये सब खाने वाली भी चीज़ है, ये जावरा इत्यादि जो मोटे मोटे अनाज होते हैं उनके नाम। मिलेट। मिलेट का मतलब होता है अनाज होता है। ठीक है, मिलेट मतलब अनाज मोटे मोटे। स्नैक्स का मतलब होता है जलपान। क्या होता है? स्नैक्स। स्नैक्स मतलब होता है जलपान। अगला बात करें ओट। OAT। ओट। ओट मतलब जई होता है। उसके बाद है ओट मीट। ओट मिल। ओट मीट का मतलब होता है जई का आटा। क्या होता है? जई का आटा। उसके बाद है बार्ले। बार्ले मतलब होता है ज्वार, यानी कि जौ को कहते हैं बार्ले। बार्ले मतलब जौ कहते हैं। पहले खेती होता था, अब खेती सब बंद हो गया बच्चों। तो ये सब खाना चाहिए, जौ में बहुत ताकत होता है। ठीक है, ग्रेट मिलेट। ग्रेट मिलेट का मतलब होता है चोलम। उसके बाद है ब्रोथ। ब्रोथ का मतलब होता है शोरबा। यस, यस भी बोल सकते हैं, शोरबा भी बोलते हैं। उसके बाद आ गया वेजिटेबल का मतलब होता है तरकारी या सब्जी बोलते हैं। कॉड। कॉड का मतलब होता है दही। क्या होता है? कॉड। यहाँ पे दही लिखा गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कॉड। कॉड का मतलब यहाँ पे दही होगा। ठीक है, पल्स। पल्स मतलब होता है दाल। अगला है लंच। लंच का मतलब होता है दिन का भोजन को लंच कहा जाता है। तो रात के भोजन को क्या कहा जाता है? कमेंट में बताइए। उसके बाद है मिल्क। मिल्क का मतलब होता है दूध। पैडी। पैडी का मतलब होता है धान। पैडी। पैडी मीन्स होता है धान। फिर बच्चों आगे बताओ, टोमेटो केचप सॉस। टोमेटो केचप सॉस का मतलब टमाटर की चटनी। क्या होता है? टमाटर की चटनी। अगला क्या चीज़? रिपीट है, पनीर होता है। लोप। लोप का मतलब होता है पाव रोटी। और पाव रोटी किसे कहते हैं? जो हम लोग को बेकरी में जो मिलता है बड़े बड़े फुलाकर, उसे पाव रोटी कहा जाता है। उसका आता है पॉपी। पॉपी का मतलब होता है पोस्ता। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? अगला है गॉम एसियम। गॉम एकेसिया। गॉम एकेसिया का मतलब होता है बबूल का गोंद। गोंद तो देखे होइएगा, तो ये है गॉम एकेसिया, यानी कि बबूल का गोंद होता है। आइस। आइस का मतलब होता है बर्फ। उसके बाद है पियर लिमिटेड मिलेट। क्या है? पर मिलेट। पर मिलेट का मतलब होता है बाजरा। क्या होता है? पर मिलेट का मतलब होता है बाजरा। बिस्कुट का मतलब बिस्कुट ही होता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? अगला है कॉर्न। कॉर्न ईयर। कॉर्न ईयर का मतलब होता है भुट्टा। क्या होता है? भुट्टा। फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है भोज या दावत को क्या कहते हैं? फिस्ट कहा जाता है। याद कर लीजिए, भेड़ी भी आई, इसको याद कर लीजिए। आप गाँव समाज में रहते हैं तो भोज खाने जाते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है भोज या दावत। अगला बात करते हैं फूड। फूड का मतलब भोजन खाना। माइज का मतलब होता है मकई। उसके बाद बटर। बटर का मतलब होता है मक्खन। पी का मतलब होता है मटर। पी का मतलब क्या होता है? मटर। चलिए आगे बात करते हैं वे। वे का मतलब होता है मट्ठा। क्या होता है? वे मीन्स मट्ठा। क्रीम। क्रीम का मतलब होता है मलाई। क्रीम का मतलब क्या होता है? मलाई। लेंटिन। लेंटिन का मतलब होता है मसूर। क्या होता है? मसूर का दाल, ये सब होता है मसूर कहते हैं। मीट। मीट। मीट का मतलब होता है मांस। मीट। मीट मीन्स क्या होता है? मांस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बीफ। बी डॉली पे बीफ भी मतलब गाय का मांस होता है। उसके बाद है मटन। मटन मतलब होता है मांस, यानी कौन चीज़ का? बकरे का मांस। POR का पोर्क। पोर्क का मतलब होता है शुगर का मांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वीट मीट। स्वीट मीट का मतलब होता है मिठाई। क्या होता है? मिठाई होता है।
उसका बाद है पफड राइस। पफड राइस का मतलब होता है मुरमुरा। क्या होता है? मुरमुरा, जो मुरही उड़ी नहीं होता, मूढ़ी जो आप खाए हुए ना उसी को मुरमुरा कहते हैं, ठीक है। किडनी बीन, किडनी बीन का मतलब होता है मूंग। क्या होता है? मूंग बोला जाता है। उसका बाद है मैदा, को मैदा ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्लैक व्हीट। ब्लैक व्हीट का मतलब होता है मेथी। क्या होता है? ब्लैक व्हीट का मतलब होता है मेथी। उसका बाद है मस्टर्ड। मस्टर्ड का मतलब होता है राई या इसको सरसों बोलते हैं। तो मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? राई या सरसों। उसके बाद है डिनर। डिनर का मतलब होता है रात का भोजन। अभी आपसे हम पूछे थे, वो भी आ गया। डिनर, डिनर मतलब रात का भोजन होता है। चलिए आगे देख लीजिए क्या है। आगे है कैस्टर सीड। कैस्टर सीड का मतलब क्या होता है? रैंडी। क्या होता है? कैस्टर सीड का मतलब रैंडी होता है। क्या होता है? रैंडी। अगला बात करते हैं ब्रेड। ब्रेड का मतलब होता है रोटी या डबल रोटी इसको बोलते हैं। लोफ शुगर। लोफ शुगर का मतलब होता है शक्कर का डला। शक्कर का डला को लोफ शुगर कहा जाता है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं सूप। सिरप, जिसको सिरप बोला जाता है। सिरप मतलब होता है शरबत, जो कि डॉक्टर खासकर जो बोतल में देता है उसको सिरप दिया जाता है, यानी कि शरबत रहता है। उसके बाद है ट्रिकल। ट्रिकल का मतलब होता है सीरा राब चाशनी बोलते हैं, यानी कि ट्रिकल का मतलब होता है सीरा या राज राब चाशनी होता है। वाइन। वाइन का मतलब होता है शराब। क्या होता है? वाइन। वाइन में शराब होता है। हनी, HONY, हनी मतलब होता है शहद। HONY, हनी, हनी में शहद होता है। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, और इसी में जोड़ दीजिएगा मस्टर्ड यानी सरसों का तेल। और लास्ट आ गया विनेगर। विनेगर का मतलब होता है सिरका। अब बताइए विनेगर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो खासकर आपको बता दें कि विनेगर जो यूज किया जाता है, खासकर वो खट्टे पदार्थ होते हैं, खासकर आप जो खाते हैं, जैसे कि पिज्जा हो गया, चाउमीन हो गया, तो खासकर ये चाउमीन में विनेगर रखा जाता है। अगर दूध को फाड़ना है, छेना बनाना है, तो विनेगर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैं जितने भी खाने की चीज़ आपको बताई, ये सभी हमारी इस पोस्ट में पढ़ लिया होगा, आप बढ़िया से देख लिया होगा। और इसके अलावा आप भी अगर कुछ ऐसी चीज़ के बारे में जानना है जो कि हमारे खाने के योग्य हैं, तो आप हमने पोस्ट में उन्हें नहीं डाला है। जैसे कि मैं कुछ और मतलब ऐसा वीडियो, मतलब ऐसा कुछ वर्ड हो जिसमें मैं नहीं डाल पाया हूँ, नहीं बना पाया हूँ, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर जोड़ सके और आप ही की तरह बहुत सारे बच्चों को खाना की चीज़ें के बारे में जान सकें। हिंदी से इंग्लिश खाने की चीज़ के हम क्या करते हैं, आज ने हमने बहुत जाना, पोस्ट में इतना भी जाना, और आप हमारी पोस्ट को देखकर जितने भी हमें से हो सके अच्छी अच्छी जानकारी दी। तो आशा करते हैं आप हमारी पोस्ट आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी पोस्ट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप किसके किसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मेरा टॉपिक उस पर आ जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।